हेलो स्टूडेंट्स, आज जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो 2 वीडियो मैंने बना करके आप लोगों के पास भेज दिया है, आज उसका सीरीज़ का तीसरा और अंतिम वीडियो ये मैं आपके पास भेज रहा हूँ। इन तीनों वीडियो को क्लब करके जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी बहुत आसानी से मिल जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि वीडियो को बहुत अच्छे ढंग से देखिएगा, समझिएगा और अगर ज़रूरत पड़े तो अपने वर्ड में उसका नोट्स बना लीजिए। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया है कि जो भी व्यूअर्स इस पर आ रहे हैं या आएंगे वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ एक निवेदन और है कि कमेंट जरूर करिए, जिससे कि हम जो आपको और चाहिए वो देने की कोशिश हम कर सकें। तो आज ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का तीसरा और अंतिम वीडियो हम आपको देने जा रहे हैं, जिसमें से अब आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। जैसा कि मैंने कंपनी के वीडियोस में बताया है, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि रजिस्ट्रेशन। क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, जिसको कि इनकॉर्पोरेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्राइमरी स्टेप्स है वो यहां पर आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला है फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो यहां पर जो सबसे पहला हमारा आता है कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के यहां कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। नो डाउट एक एप्लीकेशन, अब तो सब ऑनलाइन होने लगा है, एक एप्लीकेशन आप लोगों को भरना पड़ेगा। उस एप्लीकेशन के साथ बहुत ढेर सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अटैच करके रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जैसा कि मैंने अभी ठीक इसके पिछले वीडियो में आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में पूरा का पूरा बताया है। एक तो वो डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, दूसरा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये भी कैसे बनाया जाएगा, इसके बारे में भी कंपनी एक्ट में पूरी की पूरी जानकारी दी हुई है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से आउटर स्कर्ट, जिसको कि चार्टर ऑफ द कंपनी कहते हैं, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से पूरा का इंटरनल मैनेजमेंट कंपनी का दिया रहता है। तो ये 2 पेपर तो आपको सबमिट ही करना पड़ेगा, ये 2 पेपर तो सबमिट करने पड़ेगा। इसके साथ ही साथ जो भी कंपनी के प्रपोज्ड डायरेक्टर हैं, यानी डायरेक्टर बनेंगे, उनकी जो कंसेंट की कॉपी है वो भी अटैच करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ कंपनी पब्लिक कंपनी है तो प्रॉस्पेक्टस की एक कॉपी भी अटैच करना पड़ेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, हालांकि और भी हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके आपको कंपनी के रजिस्ट्रार के ऑफिस में फीस के सहित जमा करना पड़ेगा। यानी आपको पेमेंट ऑफ फी, जो भी प्रेस्क्राइब्ड फीस है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए, वो आपको यहां पर सबमिट करना पड़ेगा। कंपनी एक्ट में एक अमेंडमेंट हुआ है, जो कि मैंने लिखा है नवंबर 1 2000 को। पहले ये नहीं था, जब हम आपकी तरह स्टूडेंट थे तब ये नहीं था। कंपनी का रजिस्ट्रार ऑफिस एक CIN नंबर भी कंपनी को इशू करता है। तो यहां पर सबमिट करने के बाद कंपनी के जो भी
इन्वेस्टिगेशन टीम होगी, वो पूरा का पूरा आपके डॉक्यूमेंट्स को, आपके फिजिकल अपीयरेंस को, कंपनी के फिजिकल अपीयरेंस को पूरा का पूरा चेक करेगी। चेक करने के बाद अगर सब कुछ सही रहा तो कंपनी आपकी रजिस्टर्ड हो जाएगी, और जैसे ही कंपनी रजिस्टर्ड होगी अपने आप कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का काम पूरा हो जाता है। जैसे मैंने वीडियो में पिछले बताया था कि जितनी भी पब्लिक कंपनी है उनमें जो भी कैपिटल लगी है वो कैपिटल किसी एक व्यक्ति की, दो व्यक्ति की, तीन व्यक्ति की नहीं होती है। इस कैपिटल को इकट्ठा करने के लिए कंपनी को अपना शेयर मार्केट में इशू करना पड़ता है। कैसे इशू करना पड़ेगा, अभी नेक्स्ट ये जो आपका कैपिटल सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है इसमें आपको हम बताते हैं। तो कंपनी अपने जितनी भी कैपिटल है उस कैपिटल को इकट्ठा करने के लिए कंपनी शेयर इशू करती है। हमारे भारतवर्ष में दो तरह के शेयर्स हैं, एक इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंशियल शेयर्स। अगर कंपनी एकदम नई है, यानी कंपनी पहली बार शेयर इशू करने जा रही है, तो कंपनी सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, प्रेफरेंशियल शेयर इशू नहीं कर सकती है। कंपनी की फर्स्ट जनरल मीटिंग होने के बाद कंपनी के पास अधिकार आ जाता है कि कंपनी दोनों टाइप के शेयर इशू कर सकती है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर्स। लेकिन पहले साल, वेरी फर्स्ट ईयर जिसको कहते हैं, जस्ट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी विल इशू ओनली इक्विटी शेयर। कंपनी कैन नॉट इशू द प्रेफरेंशियल शेयर, इट इज क्लियर कट मेंशन इन द कंपनीज एक्ट 2013। तो इक्विटी शेयर इशू करके कंपनी अपने लिए कैपिटल को इकट्ठा कर सकती है। अब शेयर इशू कैसे करेगी, जिसको कि कैपिटल सब्सक्रिप्शन के कॉन्सेप्ट में, यहां पर हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कंपनी को जो भी शेयर के माध्यम से शेयर पैसा इकट्ठा करना है, सबसे पहले कंपनी को इस ऑर्गेनाइजेशन से SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये पूरा का पूरा रेगुलेटरी बॉडी है स्टॉक एक्सचेंज की। इस SEBI से अप्रूवल लेना पड़ेगा। बिना इसके अप्रूवल के कंपनी अपना शेयर मार्केट में नहीं लॉन्च कर सकती है। शेयर को अप्रूवल करने के लिए SEBI से, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से अप्रूवल पाने के लिए कंपनी को अपना प्रॉस्पेक्टस वहां पर इशू करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने प्रॉस्पेक्टस के बारे में बताया था कि प्रॉस्पेक्टस इज अ स्मॉल बुकलेट which contains all necessary informations about the organization but in very brief। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉस्पेक्टस इशू होने जा रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी पूरी जरूरी सूचना, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस बहुत ही छोटे में उसमें मेंशन करेगी। कभी कभी कंपनी प्रॉस्पेक्टस नहीं बना पाती है, तब क्या करेगी कंपनी? तब कंपनी एक्ट में एक प्रोविजन दिया गया है, इफ द कंपनी इज नॉट इन पोजीशन टू प्रिपेयर एंड सबमिट द प्रॉस्पेक्टस, then the company will submit statement in lieu of prospectus। in lieu of का मतलब होता है के स्थान पर। तो कंपनी अगर प्रॉस्पेक्टस नहीं बना पाती है तो कंपनी
प्रॉस्पेक्टस की जगह एक स्टेटमेंट सबमिट करेगी। वो स्टेटमेंट कैसे बनेगा, पूरा का पूरा जानकारी कंपनी एक्ट में दी गई है। जैसे मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि हमारे भारतवर्ष में हर काम को करने के लिए एक स्पेसिफाइड एक्ट यानी कानून बना हुआ है। जो भी काम हम करने जा रहे हैं उस एक्ट में जो जो बातें लिखी गई हैं, उस कानून में जो जो बातें लिखी गई हैं, उसको फॉलो करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर हम किसी कारण से फॉलो नहीं कर पाते हैं तो शायद वो लीगल नहीं होगा और उस पर, उस एक्ट के अंडर जो भी प्रोविजन है कार्यवाही का, वो अपने आप लागू हो जाएगा। तो इन प्लेस ऑफ prospectus, कब? When the company is not in position to submit the prospectus, then the company will submit a statement in lieu of prospectus. ये तो सेबी के ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ कंपनी जो भी एप्लीकेशन का पैसा, क्योंकि जो शेयर का बाइफर्केशन होता है वो 3 स्टेप में होता है, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और कॉल्स मनी। ये कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों को पूरा का पूरा बता देंगे। तो कंपनी जो भी एप्लीकेशन का पैसा मांगेगी उस पैसे को कंपनी किसी प्रेस्क्राइब्ड बैंक में रखेगी, अपने पास नहीं रख सकती है कंपनी। ये कहिए कि पैसा मिला कंपनी अपने अकाउंट में रख लेगी, ये इम्पॉसिबल है। तो जिस बैंक में वो पैसा रखा जाएगा उस बैंक का नाम देना पड़ेगा सेबी को। इसका मतलब एक बैंकर को कंपनी को अपॉइंट करना पड़ेगा, एक बैंकर को कंपनी का अपॉइंट करना पड़ेगा और उस बैंकर का नाम सेबी के ऑफिस में बताना पड़ेगा, रिटर्न देना पड़ेगा, सब रिटर्न होगा। इसके साथ ही साथ कंपनी अपने ब्रोकर को अपॉइंट करेगी, क्योंकि कंपनी खुद मार्केट में शेयर नहीं बेचेगी। एक ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं ब्रोकर, वो कई नाम से जाने जाते हैं, बुल, बियर, स्टैग, इसको दूसरा नाम कहा जाता है, तेजी वाला, मंदी वाला। ये सब की सब हमको टाइम मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। एक ब्रोकर को अपॉइंट करेगा। ब्रोकर क्या करेगा? ब्रोकर कंपनी की तरफ से कंपनी का शेयर खरीदने के लिए पब्लिक को अवेयर करेगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल बताएं, आपके घर वालों ने इंश्योरेंस लिया होगा, आपकी गाड़ी का भी इंश्योरेंस होगा। अक्सर आप लोग जो इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा करते हैं, 90 से क्या मोर देन 90% लोग किसी एजेंट को पैसा दे देते हैं। आप अपनी गाड़ी का भी इंश्योरेंस जमा करते हैं तो किसी ऑथराइज्ड एजेंट को आप पैसा दे देते हैं। ठीक उसी तरह से कंपनी एक ब्रोकर को अपॉइंट करेगी। वो ब्रोकर सिर्फ एक काम करेगा, जैसा अभी मैंने बताया, कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए पब्लिक को अवेयर करेगी। मतलब पूरी की पूरी चीज कंपनी के बारे में वो बताएगा। अब ब्रोकर अपॉइंट हो गया, यानी बैंकर्स अपॉइंट हो गया और ब्रोकर्स अपॉइंट हो गया। अब इसके बाद अंडर राइटर्स भी अपॉइंट करेगा कंपनी। अंडर राइटर्स भी, जिसको ये 3 व्यक्ति अपॉइंट करके कंपनी सेबी में सबमिट करेगी। अब यहां पर ये आता है कि कितना शेयर का पैसा जमा हो जाए कि वो लीगल हो जाए। कंपनी एक्ट में एकदम साफ साफ लिखा है कि जितना भी पब्लिक इशू किया गया है उसका 90% पैसा
एप्लीकेशन के माध्यम से मिल जाना चाहिए। यह कॉन्सेप्ट कहलाता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यानी मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी को कलेक्ट करना कंपलसरी है अपने नेक्स्ट स्टेप को लेने के लिए। तो यानी सेबी के ऑफिस में सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस, अगर प्रॉस्पेक्टस नहीं है तो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, इसके बाद बैंकर का नाम, ब्रोकर का नाम, अंडरराइटर का नाम और मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट, ये पूरी की पूरी चीज कंपनी को सबमिट करना पड़ेगा। ये सब चीज 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। अब जब ये स्टेप कंप्लीट हो गया, तब आता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का। यानी पूरा का पूरा मनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया। अब कंपनी शेयर को अलॉट कर सकती है। कभी कभी शेयर कम होता है, खरीदने वाले बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए 10,000 शेयर है, खरीदने वाले करीब करीब 20,000, 50,000, 80,000 इतने हो जाते हैं। तब कंपनी प्रोपोर्शनेट शेयर को अलॉट करती है। वो 3 स्टेप कर सकती है। पहला, कुछ शेयर होल्डर्स को, यानी जो शेयर खरीदना चाहते हैं उनको एक भी शेयर ना दे। कुछ शेयर होल्डर को जितना उन्होंने डिमांड किया है उससे कम दे। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि मुझको 10 शेयर चाहिए, कंपनी 10 शेयर देने की स्थिति में नहीं है, कंपनी ने आपको 10 की जगह 4 शेयर दे दिया, तो ये प्रोपोर्शनेट हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, कुछ शेयर होल्डर को कंपनी जितना वो मांगती है वो दे देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहा गया ओवर सब्सक्रिप्शन। और जब ये 3 स्टेप से कंपनी शेयर को अलॉट करती है तो इस कॉन्सेप्ट को कंपनी की भाषा में कहा गया प्रो रेटा अलॉटमेंट। यानी जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो कंपनी प्रो रेटा अलॉटमेंट का स्टेप लेगी। प्रो रेटा अलॉटमेंट क्या है? कुछ शेयर होल्डर को कंपनी एक भी शेयर नहीं दे सकती है, कुछ शेयर होल्डर को कम देगी, जितना उन्होंने डिमांड किया है उससे कुछ कम, कुछ शेयर होल्डर को जितना उन्होंने डिमांड किया है पूरा का पूरा शेयर अलॉट कर सकती है। तो ये 3 स्टेप लेकर के कंपनी शेयर को अलॉट कर देगी। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि कैसे होगा? कंपनी को कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज में अपने को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ही शेयर मार्केट में आएगा। बिना स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से शेयर मार्केट में नहीं आ सकता है। और जब तक स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर नहीं होगा कंपनी का नाम, तब तक कंपनी अपने शेयर को मार्केट में नहीं डाल सकती है। तो इतना काम करने के बाद कंपनी अपने शेयर को अलॉट कर सकती है। जैसे ही कंपनी का शेयर अलॉट होता है जिसके नाम, ऑटोमेटिक उनको शेयर मिल जाता है। ये जितना काम हो रहा है स्टूडेंट्स, इस समय पूरा का पूरा काम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हो रहा है। पूरा, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास जो भी शेयर खरीदने की प्रोसेस है उसकी नॉलेज है, आप अपने घर पर बैठ करके किसी भी समय 24×7 किसी भी समय शेयर को खरीद सकते हैं और शेयर को बेच सकते हैं। तो यहां पर स्टूडेंट इनकॉर्पोरेशन और कैपिटल सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से एक बेस आपको बहुत अच्छे ढंग से मिल गया कि अब इसको, इन 3 वीडियो है,
एक वीडियो मैंने 10 तारीख को डाला है जो एकदम प्राइमरी चीज़ है। दूसरा वीडियो मैंने 15 तारीख को यूट्यूब पर डाला है जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या अन्य चीज़ों के बारे में कंप्लीट जानकारी दी है। आज जो तीसरा वीडियो है उसमें मैंने इनकॉर्पोरेशन और कैपिटल सब्सक्रिप्शन के बारे में पूरा का पूरा आपको बता दिया है। कब थोड़ा सा इसमें और बता दें, अलॉटमेंट ऑफ शेयर 10 हफ्ते के भीतर हो जाना चाहिए, 10 वीक्स। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है। अगर 10 हफ्तों के भीतर कंपनी शेयर को अलॉट नहीं कर सकती है या कंपनी शेयर को अलॉट किसी कारण से नहीं कर पाएगी, तब कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन का पैसा 80 दिनों के भीतर उन व्यक्तियों को वापस करना पड़ेगा जिन्होंने कंपनी का शेयर खरीदने के लिए आपके पास पैसा जमा किया है। तो यहां पर स्टूडेंट्स मेरा ये भी वीडियो खत्म हो जाता है। फिर से मैं कहूंगा स्टूडेंट्स, तीनों वीडियो को आप लोग बहुत अच्छे ढंग से देखिए। देखने के बाद अगर आपको लगता है कि नोट्स बनाना है, बना लीजिए। किताब को कंसल्ट करना है, कंसल्ट कर लीजिए। लेकिन अगर ध्यान से तीनों वीडियो देखिएगा तो शायद आप लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। प्राइवेट कंपनी प्रॉस्पेक्टस नहीं इशू करेगी, सिर्फ पब्लिक कंपनी ही प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकती है। क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी का ही पैसा यानी कैपिटल वो पब्लिक देती है। प्राइवेट कंपनी का पैसा पब्लिक से नहीं इशू मांगा जा सकता है, इसलिए प्राइवेट कंपनी कभी भी शेयर इशू नहीं करेगी, पब्लिक कंपनी इशू करेगी। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि स्टूडेंट्स शेयर कैपिटल, अब शेयर कैपिटल की बात करें जो कि पब्लिक कंपनी का होता है। शेयर कैपिटल को ये 4 या 5 स्टेप में डिस्क्राइब किया गया है। मैंने बोल दिया है, अब बता दिया आपको पिछले वीडियो में, एक बार फिर से इसको रिमाइंड आपको करा दे रहे हैं। ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉल्ड अप और पेड अप एक ही होता है, तब सिर्फ 4 होगी, ऑथराइज्ड, सब्सक्राइब्ड, इशूड, कॉल्ड अप एंड पेड अप। अगर कॉल्ड अप पेड अप अलग अलग है तो ऑथराइज्ड, सब्सक्राइब्ड, इशूड, कॉल्ड अप और पेड अप। यहां पर यह वीडियो भी मेरा करीब करीब खत्म हो गया। जाते जाते फिर आपसे कहेंगे स्टूडेंट कि सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और फिर वही रिपीट करेंगे। नॉलेज एक ऐसी चीज है जिसको कि जितना आप स्प्रेड करेंगे, जितना दूसरों को पढ़ाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, उसका मल्टीपल होकर के आपके पास आएगा। तो आप लोग भी ये काम कर दीजिए, यानी इसको देखने के बाद किसी को बता दीजिए, समझा दीजिए। अगर बता समझा नहीं सकते हैं तो ये मेरा वीडियो आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी नॉलेज हो जाए। सिर्फ अपने तक नॉलेज मत रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।